बहुपद चैप्टर है, कौन सा चैप्टर है? बहुपद। एक्सरसाइज कितना है? 2 का ए, 2 का ए, यही ना है। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 3। इसमें लिखा हुआ है कि बहुपद के शून्यक ज्ञात करें। बहुपद के क्या ज्ञात करना है? शून्यक ज्ञात करना है एवं शून्यकों और गुणांकों के बीच, शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। पहला नंबर है वाई क्यूब माइनस 3। क्या है? वाई क्यूब है कि वाई स्क्वायर है? वाई स्क्वायर होगा। वाई स्क्वायर माइनस 3। शून्यकों का योगफल हम लिखवाए हुए हैं, फिर भी बोलोगे अल्फा प्लस बीटा बराबर, बोलोगे अल्फा प्लस बीटा बराबर, सही बच्चा बोलो, अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस सी बट्टा ए नहीं होगा, सीधा सी बट्टा ए होगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टा ए। अब ये शून्यक जो होता है इसको लिखने का तरीका है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में हम द्विघात बहुपद को लिखते हैं। द्विघात बहुपद को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0 के रूप में लिखते हैं। और द्विघात बहुपद को लिखने का एक दूसरा भी रूप होता है, ये होता है हमारा ए एक्स स्क्वायर, आगे होता है माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स होता है और प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। बताया समझ में? ये सारा फॉर्मूला हम पीछे दिन भी लिखवाए थे, आज भी लिखवा दिए हैं। इसी फॉर्मूला पर संबंधित द्विघात बहुपद बनेगा, यही फॉर्मूला सब तरफ घुमाएगा। इसको निकालने के लिए हमको गुणनखंड करना होता है, तो यहाँ पर y का स्क्वायर है और माइनस 3 है, यहाँ पर होगा y स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर। बताएं? तो बराबर में y का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बराबर में होगा a प्लस बी और इंटू में a माइनस बी। यहां से मुझे y प्लस √3 बराबर में भी 0 आएगा, है ना समझ में? और दोबारा बार में y माइनस √3 बराबर में भी 0 आएगा। तो जब हमारा y प्लस √3 बराबर में 0 आया तो y बराबर आया माइनस √3। और यहां से जब हमारा y माइनस √3 बराबर में 0 आया तो y बराबर में क्या होगा? y तब आगे हमारा हो जाएगा y बराबर माइनस सही बगल आ जाएगा तो प्लस √3 हो जाएगा। तो हमारा शून्यक क्या हो गया? शून्यक बराबर क्या हो गया? √3 और माइनस में √3। कोई दिक्कत यहां से नहीं ना? अब हमारा संबंध स्थापित करना, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बटा ए होता है। अब √3 अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है √3 और प्लस में माइनस √3 बराबर में माइनस बी बटा ए। तब इसको सॉल्व करेंगे तो बराबर में आया 0/1 बराबर में माइनस बी बटा ए। यहां से देखो इसमें बी है, बी वाला है ये नहीं है, होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। जिस पर पावर 2 रहेगा वो ए एक्स स्क्वायर के साथ में आएगा और जिस पर पावर 1 वाला रहेगा वो बी एक्स के साथ में आएगा। तो बी वाला है इसमें नहीं ना है, नहीं है तो क्या होगा? 0 ही होगा, नहीं है तो क्या होगा? 0 ही होगा। हो गया, इसका संबंध स्थापित हो गया। आगे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए। शून्यक होगा, पहला शून्यक जो होता है वो अल्फा होता है और दूसरा वाला शून्यक जो होता है बीटा होता है। तो ये हो गया √3 और गुना माइनस √3। तो जब √3 में हम माइनस √3 से तो पहले प्लस माइनस गुना कर दिए, माइनस हो गया, और √3 में √3 से गुना कर देंगे तो 3 हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा हमारा सी बटा ए। तो बटे के नीचे नहीं कुछ है तो 1 डाल सकते हैं और सी की जगह पर यहाँ पर भी -3 है ही। बस है, बात समझ रहा है ना? मेन कहानी है दोनों शून्यकों को ज्ञात करना। ये दोनों समझाने के लिए लिखे हैं, यहाँ अल्फा और बीटा, इसको तुम लोगों को नहीं लिखना है। बात समझ में आ रहा है? फार्मूला क्वेश्चन है x² माइनस 15। क्या है? x² माइनस 15। इस वाले क्वेश्चन को बनाओ तुम लोग।
बातचीत नहीं करोगे? फॉर्मूला उतार लिया? नहीं तो काहे नहीं उतारा था? बात करने पर रहता है ध्यान, ये नहीं जो उस पर रहेगा उतार लेंगे। हम सब चीज लिखवा देते हैं, तुम लोग नहीं करता है। वो चौथा नंबर है 2x² माइनस 8x प्लस 6 है। 2x² माइनस 8x प्लस 6 है। इसको भी हम पहले गुणनखंड बनाएंगे, तो इसमें हम मध्य पद को तोड़ करके गुणनखंड बनाते हैं, बीच वाला पद को तोड़ करके गुणनखंड बनाते हैं। तो यहाँ पे 6 है, बीच वाला पद को तोड़ने के लिए लास्ट में 6 है और फर्स्ट में 2 है, तो 6 दूना 12, 12 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से 2 6 के 12, 2 से 2 तिया 6, 3 से 1 हुआ, तो यहाँ पे 2 दूना 4, 4 और 3। तो इसको हमको ये करना होता है, जो इसका गुणनखंड 2, 2 और 3 जो आया ना, इसको इस प्रकार से जोड़ना या घटाना है गुना करके, ताकि हमको 8 आ जाए। तो यहाँ पे देखोगे 2 दूना 4 और 3, अगर 4 में 3 जोड़ रहे हैं तो 7 हो रहा है, और 4 में से 3 घटा रहे हैं तो 1 हो रहा है। यहाँ पे कहानी नहीं बन रहा है, लेकिन देखो यहाँ पे 3 दूना 6 और 6 2 8, 6 में 2 जोड़ दे रहे हैं, 8 पुर रहा है कि नहीं पुर रहा है? तो बस हमको इसी को पकड़ना है, खाली आगे वाला लिख देना है 2x² और माइनस में यहाँ पर 6 प्लस 2 को जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा कि नहीं? और तब ब्रैकेट में यहाँ पर x दे देंगे और प्लस में 6 दे देंगे। अब इस 6 प्लस 2 को x से जब हम गुना कर देंगे तो यहाँ पे एक लाइन और आ जाएगा 2x² माइनस 6x, और इस माइनस में इससे भी गुना हो जाएगा तो ये भी हो जाएगा माइनस 2x और प्लस 6। हम पहले जो बताते थे तो ये वाला नहीं लिखते थे, ये वाला हम डायरेक्ट ये वाला लिखते थे, समझ रहा है ना? तो तुमको ये वाला भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें होता क्या है कि यही इसमें जो गुना कर दिए ना, जैसे यहाँ पे 8 हमको पुराना है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, इसका मतलब ये होता है कि इसको जोड़ने या घटाने पर बीच वाला संख्या पुरना चाहिए, और गुना करने पर लास्ट वाला और फर्स्ट वाला का गुणनफल होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे आगे अब यहाँ पे हम बनाएंगे 2x को कॉमन लेंगे, 2x को क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। मतलब जैसे अब इससे पीछे का कहानी है, 7वां 8वां में सीखा हुआ है कि सार्व गुणनखंड, 7वां 8वां में सीखा हुआ है सार्व गुणनखंड, तो में 2x अहू में 2x अहू में है, बस समझ आया ना? इसीलिए दोनों जैसे देखो 2x और गुना x हुआ, और यहाँ पर 2x और गुना यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो माइनस, देखो 2x और गुना में 3 हुआ, तो यहाँ 2 तिया 6x हुआ, यहाँ पे 2x² हुआ, तो 2x अहू में 2x अहू में, तो जब दोनों में सेम चीज होता है उसी को सार्व गुणनखंड बोला जाता है। ये कहानी 7वें 8वां में है, बात समझा कि नहीं? हाँ, लेकिन वो टाइम में बच्चा नहीं पढ़ता है। तो 2x यहाँ से आ गया, अब 2x में कितना से गुना करेंगे कि x² होगा, तो 2x में x से गुना कर देंगे तो 2x² पुर गया। अब 2x के बाद यहाँ पर क्या है? 6x है, तो 2x में कितना से गुना करेंगे कि 6x होगा? माइनस 3x से गुना करेंगे, x नहीं होगा यहाँ पे, माइनस 3 होगा सीधा। माइनस क्या होगा? कहोगे सर जी x काहे नहीं होगा? यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी अगर x लिखेंगे तो x में x से गुना हो जाएगा तो x² हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे x ही है, तो 2x में यहाँ प्लस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह, प्लस माइनस माइनस, द्वितीया 6, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ x है तो 6x हो गया। आया समझ में? अब हमको इस दोनों में देखना है कि सार्व गुणनखंड क्या है। इस दोनों में सार्व गुणनखंड हमारा 2 है। क्या है? 2। कॉमन चीज दोनों में क्या है? 2 है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, लेकिन 2 से पहले कुछ चिन्ह भी तो होगा। यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो इसके लिए यहाँ माइनस का चिन्ह दे देंगे, और -2 में x से गुना करेंगे तो -2x पुर गया, और माइनस में यहाँ पर प्लस पुराना है तो माइनस में प्लस से गुना करेंगे तब माइनस प्लस होगा, कि माइनस में माइनस से गुना करेंगे तब प्लस होगा, माइनस में माइनस से गुना करेंगे तब प्लस होगा, तो यहाँ माइनस हो जाएगा और द्वितीया 6 हो जाएगा। तो इसका एगो गुणनखंड हो गया 2x - 2 और एगो हो गया x - 3। दोनों ब्रैकेट के अंदर वाला एगो होता है और बाहर वाला 1 होता है। बस समझ में आया? तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे 2x और -2 बराबर में भी 0 होगा, और हमारा x - 3 बराबर में भी 0 होगा। तो जब हमारा ये होगा तो 2x बराबर में -2 आई बगल आ जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो x बराबर हमारा हो जाएगा ये 2 और बटा में आ जाएगा ये वाला 2, एक बार में कट गया, तो x बराबर कितना हुआ? 1 हुआ। फिर हम आगे इसको देख रहे हैं, x बराबर सीधे यहाँ पर 3 हो जाएगा, चूंकि यहाँ माइनस का चिन्ह है, आई बगल आएगा तो प्लस का चिन्ह है, तो हमारा शून्यक जो हुआ, हमारा शून्यक कैगो हुआ? 2 गो। द्विघात बहुपद में हमेशा कितना शून्यक मिलता है?
दो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है जो द्विघात बहुपद में कितने शून्यक होते हैं, तो 2 शून्यक होते हैं। तो शून्यक एगो आया 1 और एगो आया 3। अब शून्यकों के बीच में क्या स्थापित करना है, संबंध स्थापित करना है, जो कि तुम लोगों को पहले हम बता दिए हैं। तो संबंध स्थापित करने के लिए अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए। तो देखो अल्फा, यहाँ पे पहला शून्यक को अल्फा बोला जाता है, दूसरा शून्यक को बीटा बोला जाता है। तो पहला शून्यक 1 हुआ और प्लस दूसरा शून्यक 3 हुआ, तो बराबर में 4 हुआ और बटा में 3 प्लस 1 4, 4 बटा 1 हुआ। आगे हमारा होगा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटा ए। तो देखोगे अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, मतलब कि पहला शून्यक और दूसरा शून्यक, तो 1 गुना 3 बराबर में 3। लेकिन देखो यहाँ पे कहानी बन रहा है, कहोगे सर जी यहाँ पे तो आप 4 बटा ये बोले हैं और यहाँ पर तो 8 लिखल है क्या। तो इसको देखो कहानी क्या इसमें होगा, अहू में दू, अहू में दू, अहू में दू है कि नहीं है। यहाँ से दू को देखो साइड कर दो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर और माइनस 4x और प्लस में 3 आया कि नहीं आया। अब देखो बी के जगह पर आया 4 यहाँ से और सी के जगह पर आया 3, नहीं आया 3 आया ना, सी की जगह पर 3 और बी की जगह पर आया ना। तो जब यहाँ अगला नंबर हम तुम लोगों को बता रहे हैं अब चौथा नंबर क्वेश्चन का, क्या नंबर क्वेश्चन का, चौथा नंबर क्वेश्चन का। इसमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दिया गया हुआ होगा। योग और गुणनफल क्रमशः दिया गया होगा। क्या है क्रमशः, निम्न है क्रमशः, है क्या, इस शून्यकों का गुणनफल है। तो शून्यक का हमेशा हम इधर से पता किए हैं कि शून्यक का हमेशा क्या शून्यक होगा, दूगो। लेकिन इसमें जो दे रखा है उस शून्यकों का योग है। पहला वाला क्या है, क्रमशः का मतलब होता है जो इसमें पहले लिखा है वो पहले और जो बाद में लिखा है वो बाद में। तो पहले इसमें क्या लिखा है, योग, तो पहला वाला क्या हुआ, योग, और दूसरा वाला क्या हुआ, गुणनफल। क्या है, गुणनफल। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर में, योग को अल्फा प्लस बीटा ही बोलते हैं ना, तो यहां से हमको पता चलता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर में क्या है, 0 और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, √5। लेकिन हमको शून्यक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, शून्यक। तो जब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दिया हुआ हो तब ये वाला फॉर्मूला हम लगाते हैं। ये वाला यहाँ जो फॉर्मूला तुम लोग को लिखवाए हुए हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखेंगे फटाक से, माइनस का चिन्ह लगाएंगे और कोष्ट के अंदर में अल्फा प्लस बीटा की जगह पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ब्रैकेट के अंदर में ही डालेंगे, फिर उसमें एक्स लिखेंगे और प्लस में अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू डालेंगे। √5 ना है कि 15 है, 5 है, देख लेना थोड़ा, 5 है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस 0 में एक्स से गुना हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। 0 का मतलब कुछ भी नहीं, कुछ होता है 0 का मतलब कुछ भी नहीं है। यहाँ पे प्लस √5 है तो प्लस √5, तो हमारा द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5। यही इसका आंसर होगा। ये वाला बात आया समझ में, ये वाला बात आया समझ में। तो सबसे पहले नंबर तुम क्या करोगे कि इसको उतारोगे, इसके बाद इसको उतारोगे और इसके बाद इसमें का एक क्वेश्चन बनाओगे, इसके बाद होमवर्क होगा। -3 और 2 क्या है, -3 और 2, तो इसमें